हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के मध्य मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। यह भारत के लिए वैश्विक व्यापार संबंधों में एक बड़ी रणनीतिक सफलता है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी ऐतिहासिक घोषणा की गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की। यह घोषणा 27 जनवरी 2026 को की गई। यह समझौता आर्थिक साझेदारी के नए युग की नींव रखेगा। यह विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में विश्वास पर आधारित साझेदारी का शिलान्यास है। ये दोनों अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक शक्ति के केंद्र है। यूरोपीय संघ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और ये दोनों मिलाकर वैश्विक जीडीपी में 25% का योगदान करते हैं। यूरोपीय संघ उच्च तकनीक और निवेश का एक प्रमुख स्रोत है जो भारत के विकास में भागीदार होगा। भारत तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति है जो भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस समझौते के तहत अभूतपूर्व बाजार पहुंच होगी। 99% निर्यात के लिए प्राथमिकता वाली पहुंच। भारतीय निर्यात के 99% से अधिक हिस्से को यूरोपीय संघ के बाजारों में बिना किसी बाधा के प्रवेश मिलेगा, जिससे विकास की नई संभावना खुलेगी। इस पे टैरिफ नहीं लगेगा, मतलब जो भारत से यूरोपीय संघ में निर्यात करेंगे तो उन पे टैरिफ नहीं लगेगा। यही होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब। इससे भारत के श्रम प्रधान क्षेत्रों को भारी लाभ मिलेगा, जैसे कपड़ा और परिधान क्षेत्र। वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। रत्न और आभूषण क्षेत्र में निर्यात में भारी वृद्धि की संभावना है। चमड़ा उत्पादन कारीगरों के लिए नए अवसर खुलेंगे। समुद्री उत्पाद तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। टॉप 10 प्रोडक्ट भारत ने यूरोपीय संघ को 2025 में एक्सपोर्ट किए। लेदर है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, फार्मास्यूटिकल है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स है, डेयरी प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल है और सीरियल्स है। ये सभी भारत ने 2025 में एक्सपोर्ट किए हैं। तो भारत के श्रम प्रधान क्षेत्रों को भारी लाभ मिलेगा। निर्यात क्षमता का अनुमान। यह संभावना है कि 6.41 लाख करोड़ के निर्यात को लाभ मिलेगा। कुल संभावित निर्यात है $75 बिलियन, 6.41 लाख करोड़। इसमें श्रम प्रधान क्षेत्रों को $33 बिलियन का लाभ मिलेगा। अन्य रणनीतिक क्षेत्रों को 42 बिलियन का लाभ मिलेगा। तो याद रखना है कि कुल संभावित निर्यात को लाभ होने की संभावना है $75 बिलियन या 6.41 लाख करोड़, और श्रम प्रधान क्षेत्रों को लाभ होगा $33 बिलियन का। सामाजिक और समावेशी विकास। एमएसएमई के लिए नए द्वार खुलेंगे। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं तक पहुंच होगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के लाखों नए अवसर सृजन होंगे। कारीगर और युवा कौशल विकास और वैश्विक एक्सपोजर मिलेगा। पेशेवर अवसर। सेवाओं में व्यापक बाजार पहुंच मिलेगी। यह समझौता केवल व्यापार नहीं है, बल्कि हमारे देश के युवाओं और पेशेवरों के लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़त मिलेगी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में पारस्परिक बाजार पहुंच के साथ यथोचित उदारीकरण किया जाएगा, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। सतर्क और अंशांकित उदारीकरण किया जाएगा। स्वदेशी विनिर्माण को सुरक्षा और प्रोत्साहन दिया जाएगा। वैश्विक मानकों के साथ भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र का एकीकरण किया जाएगा। कृषि और डेयरी सुरक्षा और अवसर। कृषि निर्यात। प्रसंस्कृत खाद्य और कृषि उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजार के द्वार खुलेंगे। जो भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य और कृषि उत्पाद है, उनके लिए तो यूरोपीय बाजार खुलेंगे, लेकिन यूरोप के लिए भारतीय बाजार नहीं खुलेंगे डेयरी सेक्टर में। ये याद रखना है। डेयरी सुरक्षा। संवेदनशील डेयरी और कृषि उत्पादों के लिए कोई बाजार पहुंच नहीं है। भारतीय किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। तो याद रखना है, भारत के प्रोसेस प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर के, उनको तो ईयू का मार्केट मिलेगा, लेकिन ईयू के जो एग्रीकल्चर और डेयरी के आइटम है उन्हें भारत में प्रवेश नहीं मिलेगा। सेवा क्षेत्र। सेवाओं में महत्वाकांक्षी और व्यावसायिक रूप से सार्थक बाजार पहुंच सुनिश्चित होगी। पेशेवर गतिशीलता फ्रेमवर्क। कुशल पेशेवर। आईटी और इंजीनियरिंग पेशेवरों के लिए सुगम वीजा प्रक्रिया। अर्धकुशल श्रमिक। विभिन्न क्षेत्रों में अर्धकुशल कर्मियों के लिए अवसर। विभिन्न सेक्टर में अर्धकुशल कर्मियों के लिए अवसर खुलेंगे। अनुभव साझाकरण। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होगा। वैश्विक अवसर। भारतीय प्रतिभा के लिए यूरोपीय श्रम बाजार तक सीधी पहुंच होगी। भविष्य के लिए तैयार और सतत विकास। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के प्रावधानों पर रचनात्मक संवाद जारी है। यह समझौता समावेशी, लचीले और पर्यावरण के अनुकूल व्यापार की नींव रखता है, जो भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करेगा। इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा गया है, क्योंकि ये ईयू जो कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और भारत जो कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है के बीच में ट्रेड डील होगी, जिससे ये वैश्विक ट्रेड के 1/3 पर नियंत्रण होगा, जो कि ग्लोबल जीडीपी का 25% होगा। कुल संभावित निर्यात $75 बिलियन का होगा। इस ट्रेड डील में 9,425 आइटम पर टैरिफ को अबोलिश किया गया है। भारत का संभावित निर्यात $75 बिलियन होने की संभावना है, जो रुपए में 6.41 लाख करोड़ रुपए होगा।
भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को क्या फायदा होगा? इससे भारत को ईयू के 27 देशों तक पहुंच मिलेगी। इससे भारत के किन किन सेक्टरों को फायदा होगा और किन राज्यों को फायदा होगा? एक्सपोर्ट से किन किन राज्यों और किन किन क्षेत्रों को फायदा होगा? ये कर्नाटका को किन किन सेक्टर में फायदा होगा? इंजीनियरिंग, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा आदि सेक्टर में फायदा होगा। पंजाब को किस सेक्टर में फायदा होगा? पंजाब के लुधियाना में गारमेंट सेक्टर को फायदा होगा। जालंधर में स्पोर्ट्स सेक्टर को फायदा होगा। मंडी में लाइट इंजीनियरिंग को फायदा होगा। इसमें महाराष्ट्र को किन किन सेक्टर में फायदा होगा? इचलगंजी, पुणे, थाने। गुजरात में सूरत में टेक्सटाइल सेक्टर को, डायमंड सेक्टर को। भरूच में वडोदरा केमिकल फार्मा को। राजकोट में इंजीनियरिंग, मेरान एक्सपोर्ट को आदि को फायदा होगा। आंध्रा को किन सेक्टर में फायदा होगा? तेलंगाना को किस सेक्टर में, मतलब हर राज्य का इसमें किन किन सेक्टर को फायदा होगा ये बताया गया है। उत्तर प्रदेश में किन सेक्टर? कानपुर लेदर सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर को। सहारनपुर को फर्नीचर हैंडीक्राफ्ट में। नोएडा और वेस्ट यूपी को इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्री एक्सपर्ट में फायदा होगा। हमें तो सिर्फ राजस्थान का याद रखना है। राजस्थान में किन सेक्टर को फायदा होगा? जयपुर को जेम्स एंड ज्वेलरी में। जोधपुर को फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट में। चूरू को स्पोर्ट्स में, टेक्सटाइल में और लेदर में फायदा होगा। इन सबको एक्सपोर्ट सेक्टर में फायदा होगा। असम को किस सेक्टर में फायदा होगा? टी असम असम की टी एक्सपोर्ट में फायदा होगा। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग टी को फायदा होगा। मरीन एक्सपोर्ट में फायदा होगा। तमिलनाडु को टेक्सटाइल सेक्टर में फायदा होगा। टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स। केरला में किन सेक्टरों को फायदा होगा? झींगे में, स्पाइस में। इन सब के एक्सपोर्ट में फायदा होगा केरला को।